राजस्थान के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती हैं। राइट ऑफ एजुकेशन की पोल खोलती है, क्योंकि स्कूलों की मरम्मत के नाम पर हर साल सरकार बजट देती है, करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा भी करती है, लेकिन बच्चों को मिलती है सिर्फ ढहती छतें, रिश्ती उम्मीदें और एक ऐसा सिस्टम जिसे इन बच्चों की जान से ज्यादा वोट की गिनती प्यारी है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आपसे शेयर करते हैं 2021-22 में प्रदेश के 3500 से अधिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम और 15 नए भवन, साथ ही साथ 70 स्कूलों की मरम्मत के लिए सरकार ने 450 करोड़ स्वीकृत किए थे। वहीं 2022-23 में 3800 से ज्यादा क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर रूम और 20 नए स्कूल भवन, 100 स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ मिले थे। 2023-24 में क्लासरूम, लैब, शौचालय और भवन मरम्मत के लिए 200 करोड़ की घोषणा। 24-25 में क्लासरूम, लैब, टॉयलेट और निर्माण के लिए 350 करोड़ और 750 स्कूलों की मरम्मत के लिए अलग से 100 करोड़, यानी कुल 450 करोड़। और चालू वित्त वर्ष में 25-26 में 175 जर्जर और भवन विहीन स्कूलों के लिए 200 करोड़ और 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए 175 करोड़, कुल मिला के होता है 375 करोड़ प्रावधान कर दिया गया है, दे दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान सरकार ने बीते 5 वर्षों में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण के लिए कुल 1675 करोड़ का बजट घोषित किया है। अधिकांश राशि जारी कर दी गई है। जमीनी सच्चाई क्या है ये स्कूल बताते हैं। जितने स्कूलों की मरम्मत होनी चाहिए थी वो बताते हैं वो हो ही नहीं पाया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1675 करोड़ की राशि से 19,142 स्कूलों की मरम्मत संभव थी, लेकिन वास्तविकता में मरम्मत का काम सिर्फ सीमित मात्रा में हुआ, बहुत सीमित। इसके अलावा राजस्थान में बीते 15 वर्षों में स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की तो घोषणाएं हो चुकी हैं। नए भवन, पुराने ठीक कर देंगे, 5,000 करोड़ दे दिए। अगर ये राशि सही तरीके से खर्च होती तो अब तक 52,000 से अधिक स्कूलों के भवन मरम्मत हो चुकी होती, नए भी बन चुके होते हैं, लेकिन नहीं। अब ऐसा नहीं है कि प्रदेश पे जर्जर स्कूलों की शिकायतें सरकार तक पहुंचती नहीं है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक बार बार ये शिकायतें पहुंचती हैं। राजस्थान सरकार को हर साल औसतन 1000 से 1200 जर्जर भवनों की शिकायतें मिलती हैं कि छत गिर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे। देख लीजिए, इस साल भी बारिश से ठीक पहले 4 महीने में 700 स्कूल भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा, लेकिन बजट ही जारी नहीं हुआ। इसका उदाहरण जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय विनायका इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसके लिए लगभग 4.5 करोड़ की स्वीकृति मिलने के बावजूद भवन का निर्माण नहीं हो पाया। बच्चे आज भी, बारिश का मौसम है, खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। आपको राज्य के कुछ और जिलों के स्कूलों की हकीकत दिखाते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट। ये जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। दीवारों पर किसी अकालग्रस्त खेत की तरह दरारें, छतों में दरारें। स्कूल का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसे देखकर अच्छा कहा जा सकता है। क्लासरूम का कोना कोना मौत को दावत दे रहा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीवार है, कभी भी गिरने के कगार पर है। पूरी दीवार यहाँ पे देखिए, पूरा पूरी तरह से ये पूरी दीवार पत्थर बाहर आए हुए हैं, कभी भी ये दीवार गिर सकती है। और पूरी बरसात के अंदर ये दीवार भी है जो पानी से सड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक हादसा कभी भी हो सकता है। न सिर्फ क्लासरूम के अंदर बल्कि उसके बाहर भी स्कूल की दीवारों और छत अपनी स्थिति खुद बयां कर रही है कि वो इस वक्त किस हालात में है और कभी भी कितने बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। कोटा के आर के पुरम इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी प्रदेश के दूसरे सरकारी स्कूलों से हाल अलग नहीं है। यहाँ भी छत से लोहे की सरिया बाहर की तरफ झांक रहे हैं। कई जगह छत से सीमेंट की परतें उखड़कर नीचे गिर चुकी हैं। छत और दीवारों पर हाल फिलहाल में पुट्टी और पेंट जरूर करवाए गए हैं, लेकिन कमजोर छत मानो कभी भी गिरने को बेताब दिख रही है। आप इस छत को यदि गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, इसमें जहां जहां आपको छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं, वहां वहां पहले सरिये दिखा करते थे।
और सीलन को अगर आप देखेंगे तो पूरे स्कूल की जो दीवारें हैं उनमें सीलन लगातार आ रही है। कितने स्कूल हैं देखिए आप। अब स्कूल जर्जर रहे तो रहे, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री की माने तो ये उनके घर का काम नहीं है। सुनिए। पिछली बार 80 करोड़ रुपए दिए, 82 करोड़ रुपए दिए थे हमने। इस बार 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो रही है हमारी। हमने 2000 स्कूलों का चयन करके उसके लिए पैसे दे दिए और निर्माण होगा। अब ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। बच्चों की जान चलेगी, घर का काम तो है नहीं, पैसे दे दिए, वो बच्चे वापस आ सकते हैं। वो झालावाड़ में जो हादसा हुआ, खैर